हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। उसका हमने आज स्टार्ट करना है अध्याय नंबर 21, जिसका शीर्षक है वंशी द्वारा मोहित गोपियां। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम करेंगे मंगलाचरण। ठीक, श्री मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण, ये हम सभी गाएंगे, आप सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से गाइए हरे सभी। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, चलिए अभी हम पढ़ते हैं, आज का सत्र आरंभ करते हैं। वंशी द्वारा मोहित गोपियां। एक मिनट रुकना, सिर्फ एक सेकंड। हरे कृष्ण। सुंदर शरद ऋतु के आगमन से सरोवरों तथा नदियों में जल स्फटिक के समान स्वच्छ हो गया और वे सुगंधित कमल के फूलों से भर गए। तो जैसा कि हमने पिछला जो चैप्टर था उसमें चर्चा की थी कि क्या हुआ, शरद ऋतु का आगमन होता है, शरद ऋतु का वर्णन हमने पढ़ा पिछले 2 दिन। अभी जब शरद ऋतु आ गई है तो उससे क्या हो गया, जो सरोवर है और नदियों में क्या हो गया, जल एकदम से क्लीन क्रिस्टल क्लियर हो गया, साफ सुथरा हो गया। और क्या हुआ, सुगंधित कमल के फूलों से भर गए। वहां पे क्या खिल गए, कमल के जो फूल होते हैं, लोटस फ्लावर, सारे खिल गए। वो ठंडी ठंडी मधुर मीठी मीठी हवाएं चलने लगी, क्योंकि जब हवा चलेगी और इतने इतने सारे फूल होंगे वहां पे कमल के, तो खुशबू भी आएगी। वो इन्वायरमेंट भी पूरा कलरफुल हो गया, पिंक 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 पूरा ऐसा लगने लगा। वन के इस वातावरण से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि फूल खिले हुए थे और भोरें यानी कि भंवरें और मधुमक्खियां आनंदित होकर गुंजार कर रहे थे। तो जैसे इनकी अपनी लैंग्वेज होती है मधुमक्खियों की और भौरों की, है ना, ऐसे इस तरह से वो थोड़ा साउंड कर रहे थे। तो वो भी एक तरह का संगीतमयी आवाज होती है पक्षियों की। ये पक्षियों की, ये जो जितने भी प्राणी होते हैं, जैसे यहाँ बताया है, भंवरे और मधुमक्खियां। तो जो चिड़ियां होती है वो भी चहचहाती हैं, बर्ड्स जो होते हैं वो भी गाते हैं। पक्षी वृक्ष तथा शाखाएं सभी अत्यंत प्रसन्न लग रहे थे। ठीक है, जो पक्षी थे, पेड़ थे,
सब सुंदर खुश खुश फील कर रहे थे। तभी गौएं चराते हुए साथ में बलराम श्री, हरे कृष्णा जो बाद में आते हैं प्लीज अपने आप को म्यूट कर दिया करो। ओके। तभी गौएं चराते साथ में श्री बलराम तथा ग्वाल बालों को लिए श्री कृष्ण अपनी दिव्य बांसुरी मुरली वंशी बजाने लगे। अब श्री कृष्ण की बांसुरी को क्या बताया जा रहा है? दिव्य, क्योंकि वो श्री कृष्ण के हाथ में और श्री कृष्ण की बांसुरी है। और भगवान जी का केवल दृष्टिपात होते ही वो चीज जो होती है वो भौतिक नहीं रहती, आध्यात्मिक बन जाती है। तो कृष्ण भगवान जी की जो मुरली है, भगवान उसको, जो उनकी फ्लूट थी वो उनको बजाने लग जाते हैं। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर वृंदावन की गोपियों ने उनका स्मरण किया और वे परस्पर बातें करने लगी कि कृष्ण कितनी सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। जब गोपियां कृष्ण के मुरली वादन से बात चलाती और वे उनकी लीलाओं का भी स्मरण करती, इस तरह उनका मन विचलित हो जाता, तो वे सुंदर ध्वनि का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाती। मुरली की दिव्य ध्वनि की चर्चा चलाते समय वे यह भी स्मरण करती कि कृष्ण किस प्रकार का वेश धारण करते हैं। तो जैसे मतलब उनको कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, उनको सुनाई देता है, तो वो लोग अपना इमेजिन भी करने लगते हैं कृष्ण भगवान किस तरह से कपड़े पहनते हैं, मतलब ड्रेसअप कैसे करते हैं, उस वक्त वो ऐसे होंगे, बांसुरी पकड़ के बजा रहे हैं, हाँ हमें जाना चाहिए, हमें याद आ रही है। तो उनको एक जैसे जैसे होता है ना, जैसे भौतिक जगत में क्या होता है कि जो सपेरे होते हैं, ये सपेरे बीन बजाते हैं, तो सांप जो होता है एक्चुअली कैसे फंसता है सांप इनके सपेरों के चंगुल में, क्योंकि वो बीन की जो धुन होती है ना उसके ऊपर उसको मस्ती चढ़ जाती है, वो भूल जाता है और वो बाहर निकल आता है बिल से और नाचने लग जाता है। ऐसे मतलब कि ये संगीत की भी एक मतलब क्वालिटी होती है। तो अभी कृष्ण बंसुरी जो है वो कोई नॉर्मल बांसुरी नहीं है, वो कौन बजा रहे हैं? वो कृष्ण भगवान बजा रहे हैं। ठीक है, जो कि बांसुरी जो है वो दिव्य है। किसके हाथ में है? हमारे कृष्ण भगवान जी के हाथ में है। तो जो गोपियां होती हैं वो एकदम से अट्रैक्ट होती हैं, उनको याद करने लगती हैं, स्मरण करने लगती हैं कि किस प्रकार कृष्ण भगवान वेश धारण करते हैं। उनके सिर पे तो उस वक्त मोर का पंख लगा होगा, पीताम्बर वस्त्र पहने होंगे, अच्छा ऐसे ऐसे कानों के कुंडल होंगे। तो ऐसी ऐसी चीजें जो है, गले में वैजंती माला डालते हैं, मतलब जो जो कृष्ण भगवान का रूप रंग बताया हमें श्रीमद् भागवत में, वैसा वैसा जो गोपियां जो देखती थी अपने आंखों के सामने कृष्ण भगवान का रूप वगैरह, तो वो उसी रूप को अपने माइंड में लाकर एक तरह का वो करने लग जाते हैं, मेमोराइज करने लग जाते हैं, ये हो रहा होगा, ये क्या पहना होगा, ऐसे लग रहे होंगे आज, ऐसा ऐसा वो सोचती है। मुरली की दिव्य ध्वनि की चर्चा चलाते समय वह ये भी स्मरण करती कि किस प्रकार का वेश धारण करते हैं। उनके सिर पर मोर पंख इस तरह सुशोभित होता है मानो वे कोई नर्तक हो। वे अपने कानों में नीले फूल खोसे रहते। तो जैसे आपने कभी कुछ चित्र देखे होंगे कि कृष्ण भगवान, जैसे हम लोग जैसे किसी को आपने कारपेंटर को देखा होगा, तो कारपेंटर क्या करता है, अपने कान के ऊपर पेंसिल लगा लेता है। तो कृष्ण भगवान के कान में क्या है, ब्लू कलर के फूल खोसे रहते होंगे, ये लिखा है यहाँ पे। ठीक। उनका वस्त्र पीत स्वर्णिम कांति वाला होता है, पीत मतलब येलो, उसको और क्या कहते हैं, पीताम्बर वस्त्र। स्वर्णिम का मतलब गोल्डन, सुनहरा, कांति वाला होता है, और वे गले में वैजंती माला पहनते हम होते। इस प्रकार का आकर्षक वेश धारण किए कृष्ण अपने होठों से निसृत अमृत की वंशी के छिद्रों को पूरित करते रहते। इस तरह वे उन्हें स्मरण करती कि वृंदावन में किस प्रकार प्रविष्ट होते हैं, और जो कृष्ण तथा उनके सखाओं के पद चिन्हों से गुरन्वित है। ठीक है। फिर है जी, कृष्ण वंशी नंदन में अत्यंत पटु थे, मतलब एक एक्सपर्ट थे कृष्ण भगवान बांसुरी बजाने। गोपियां उस ध्वनि पर मोहित थी जो न केवल उन्हें अपितु प्रत्येक सुनने वाले जीव को आकृष्ट करने वाली थी। ऐसा नहीं था कि कृष्ण भगवान बंसुरी बजा रहे तो खाली गोपियां ही अट्रैक्ट होती थी, नो, हर जीव को अट्रैक्ट हो जाता था, हर जीव जो था वो सुनने की चेष्टा करता था, मोहित हो जाता था, खींचा चला आता था। जैसे हमें भी कई बार होता है ना, जैसे हम बचपन में, याद करो हम छोटे बच्चे थे बिल्कुल, तो वो गली में आता ना बाजा बेचने वाले जिनके पास बहुत सारे बैलून होते थे, वो ऐसे करना, तो हम बच्चों ने क्या करना, फटाफट दौड़ जाना गली में पैसे लेके, बैलून वाला आ गया, बैलून वाला आ गया। ये हमारे एज की बात है, तो हम छोटे बच्चे थे, है ना। अब वहां पे क्या, गोपियां जो है, जब उनको कृष्ण भगवान की बांसुरी की आवाज आती थी तो वो खींची हुई चली जाती थी। और खाली गोपियों की बात नहीं है यहाँ पे, हर जीव को आकृष्ट करने वाली बांसुरी थी।
हर जीव में सभी तरह के प्राणी आ जाते हैं, जैसा कि हमने ऊपर अभी पढ़ा कि वृक्ष जो थे वो खुश हो गए, पेड़ों की शाखाएं टहनियां जो थी वो खुश हो गई, पानी जो थे वो एकदम चमकने लगे, क्लियर हो गए, फूल जो थे वो खिल गए, जो भंवरे थे वो गाने लग गए, जो मधुमक्खियां थी वो गाने लग गई, जो पक्षी थे, बर्ड्स थे, वो गाना गाने लग गए। तो क्या है, ये सारा का सारा भगवान को देख के प्रसन्नता हो रही है उनको, ठीक है, ऐसा मतलब वो फील करते हैं। तो एक गोपी ने अपनी सखी से कहा, नेत्रों की चरम सिद्धि इसी में है कि कृष्ण तथा बलराम को वन में जाते, बंशी बजाते तथा अपने मित्रों के साथ गहुए चराते देखा जाए। अब नेत्रों की चरम सिद्धि बताया जा रहा है यहाँ पे, आइस की चरम सिद्धि। सुप्रीम लक्ष्य क्या है एक हमारी आंखों का? दीदार करना, किसका? कृष्ण और बलराम का, ठीक है, कृष्ण और बलराम का दीदार करना, मतलब कि उनको देखना, ये हमारी आंख का रोल है। कब? जब वो वन में जा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ गायों को चराने के लिए जाता देखना ही हमारे नेत्रों की चरम सिद्धि है, ये गोपियां कहती हैं, ठीक है। जो व्यक्ति कृष्ण को मुरली बजाते तथा उनके वृंदावन के जंगल में प्रवेश करते हुए तथा ग्वाल वालों के साथ गौए चराते हुए देखने के दिव्य स्थान में अंततः तथा बाह्य रूप से निरंतर में लगे रहते हैं, उन्हें वास्तविक रूप में समाधि प्राप्त हो चुकी होती है। दोबारा पढ़ेंगे एक बार, इंपॉर्टेंट है यहां से, ठीक, थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी। जो व्यक्ति कृष्ण को मुरली बजाते तथा उनके वृंदावन के जंगल में प्रवेश करते हुए तथा ग्वाल बालों के साथ गौए चराते हुए देखने के दिव्य ध्यान में अंततः तथा बाह्य रूप में निरंतर लगे रहते हैं। अब यहाँ पे क्या दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, अंततः और बाह्य, मतलब कि अंदर से और बाहर से, ठीक, अंदर और बाहर दोनों तरह से कृष्ण को देख रहे हैं। अब बाहर से तो चलो हम जैसे भौतिक दृष्टि से हम, हमारे भी आंखें, हम देख लेते हैं कि हाँ बाहरी रूप से हमने देखा कोई जा रहा है, कोई चल रहा है, लेकिन वो कहाँ से देख रहे हैं कृष्ण भगवान को? खुले खुले सामने आई से भी देख रहे हैं, मतलब दिव्य चक्षु जो उनके नेत्र हैं वो भौतिक चक्षु के साथ साथ दिव्य चक्षु भी है उनको, उनका जो मन है अपने मन के अंदर से भी देख रहे हैं, बाह्य रूप से भी देख रहे हैं, अंदर के रूप से भी देख रहे हैं, मतलब कि अंतर मन जो है, अंतर मन जो होता है ना, कि एक मतलब कि हम कोई चीज देख रहे हैं, अगर हमने आंखें बंद कर ली तो हमको नजर आना बंद हो जाएगा, लेकिन वो कैसा है, अगर वो आइस झपक भी रहे हैं या आंख बंद भी करके उनके जो मोहक मनमोहक रूप है उसको देखने में, उसमें ध्यान लगा रहे हैं, तो अंदर और बाहर दोनों तरह से वो ध्यान में लगा रहे हैं। तो ये क्या चीज है बेसिकली, ये है उन्हें वास्तविक रूप में समाधि प्राप्त हो चुकी है, समाधि प्राप्त हो चुकी है। अब समाधि का अर्थ क्या है वो भी बताया जा रहा है यहाँ। समाधि का अर्थ है कि इंद्रियों के समस्त कार्यों का एक विशिष्ट विश्व में लीन होना, और गोपियां यह सूचित करती हैं कि कृष्ण की लीलाएं समस्त ध्यान तथा समाधि की सिद्धि हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि जो श्री कृष्ण के ध्यान में निरंतर लगा रहता है वह सच्चा योगी है, ठीक। तो अभी हम इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि वहां बताया जा रहा है कि परम सिद्धि मिलती है, और जो इंसान जो है भगवान जी को अंदर से भी देख रहा है, बाहर देख रहा है, मतलब दोनों रूपों से देख रहा है भगवान को, अंदर की दृष्टि से भी देख रहा है, बाहर की दृष्टि से भी देख रहा है भगवान जी को, तो उनको वो परम सिद्धि की स्थिति पे है। दैट मीन्स कि उनको हर जगह दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो क्या है कि निरंतर देखना, निरंतर देखना जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों को याद होगा कि थोड़े दिन पहले की बात है कि मुझे ग्रुप में किसी ने प्रश्न पूछा था कि माता जी आप लोग बोलते हो श्री ये हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला का जाप किया करो, तो कहाँ पे लिखा है भगवान ने? भगवत गीता में तो हमने पढ़ लिया, भगवत गीता में भगवान तो कहीं नहीं कह रहे कि 16 माला का जाप करो। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि निरंतर वो लगे रहते हैं, इसी चीज में निरंतर लगे रहते हैं। तो भगवत गीता में बताया जा रहा है कि कहाँ पर बताया जा रहा है, भगवत गीता में देखो जो श्लोक है आपका, अभी आपने 12 चैप्टर के ऊपर आप लोग वो शाम वाली बैच में, राइट, शाम वाला जो बैच जिसमें हम श्लोक कंठस्थ कर रहे हैं उसमें दूसरे वाला श्लोक जो है, श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपितास्ते मे युक्त तमा मताः।
तो भगवान ने यहाँ क्या कहा है, नित्य युक्ता उपासते। नित्य का मतलब क्या हुआ, लगातार, ऑलवेज, हमेशा, कंटिन्यूसली करते रहो। तो ये तो भगवान जी को याद करना, भगवान जी का नाम लेना, ये तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है हमारा, ठीक है। दूसरा भगवान कहाँ पे बता रहे हैं, 9th चैप्टर में बताते हैं भगवान, उसका जो 14th श्लोक है, सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्रुतभृताः। उसके बाद है जी, नमस्त्यन्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो भगवान क्या कह रहे हैं, सततं कीर्तयन्तो मां, सततं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्त्यन्त्यश्च मां भक्त्या। मेरा जो भक्त है हमेशा मेरे को नमस्कार करता है अर्जुन। नित्य युक्ता उपासते, यहाँ पे भी भगवान कह रहे हैं नित्य युक्ता उपासते, हमेशा मेरी उपासना करता है अर्जुन। और 9th चैप्टर का जो नाम है वो है आप लोग का राजगुह्य योग। उसमें भगवान जो है सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो है वो बताते हैं, परम गुह्य ज्ञान भी इसको बोला जाता है। तो उसी का जो 22वां श्लोक है, उसमें भी भगवान कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं। तो यहाँ पर भी भगवान क्या बता रहे हैं कि नित्य नित्य अभियुक्ता नाम, लगातार मेरी उपासना करता है जो मेरा भक्त होता है। तो जो श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय है, 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग भी है, अष्टांग योग भी इसको बोला जाता है। तो 8वां अध्याय का जो 14th श्लोक है, उसमें भी भगवान कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। तो ऐसा नहीं है कि मतलब भगवान जी नहीं बता रहे हैं, भगवान जी तो पूरा बता रहे हैं कि नित्य युक्ता उपास थे। अभी जो हमने श्लोक डिस्कस किए, जो जो मैंने आपको बताया, मैंने क्या क्या बताया आपको, बताया मैंने 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक, आपको बताया मैंने 9th चैप्टर का 14th श्लोक, आपको बताया मैंने 9th चैप्टर का 22वां 22nd श्लोक, आपको सुनाया मैंने 8वें अध्याय का 14th श्लोक। तो ये सभी श्लोक क्या हमको बता रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं कि पूरा दिन कर यार, लगातार कर, बिना रुके कर, हमेशा करते रहो। तो भगवान जी ने क्या क्या बोला है, सतत, सतत, नित्य यानी हमेशा, निरंतर का है। तो उस और संकीर्तन यज्ञ के लिए बोला है, सततं कीर्तयन्तो मां। सततं संकीर्तन यज्ञ क्या है, 24 घंटे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 16 माला तो हम लोगों के लिए, हम जैसे मूर्ख गंदे मंदे लोगों के लिए 16 माला तो बहुत बड़ा डिस्काउंट है, बहुत बड़ा डिस्काउंट है। भगवान पूरी, अगर भगवत गीता को फॉलो करना है ना, तो भगवान तो कह रहे हैं पूरा दिन करो भाई, हमेशा करो, 24 घंटे करो, दिन रात करो, करते रहो, निरंतर करो। सततं कीर्तयन्तो मां नित्य युक्ता उपासते। भगवान तो फिर ये कह रहे हैं, ये मानना है हिम्मत, इतने गट्स है नहीं है ना, तो फिर 16 माला तो कम से कम कर लो, ठीक। तो 16 माला तो करनी है। तो और 16 माला ही क्यों बोला जाता है बेसिकली, क्योंकि एक माला के जो मणके होते हैं वो होते हैं 108। हम एक दिन में 22,000 बार सांस लेते हैं। 16 माला हमको बोली जा रही है करने के लिए, कितनी बार करनी है, 16 108 को मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो उस हिसाब से क्या होगा, हमारी हर एक सांस के ऊपर कृष्ण भगवान का नाम लिखा जाएगा। मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय 16 इंटू 108 करो, तो हर सांस के ऊपर वो बनेगा आपका टोटल 27,648 के आसपास लगभग, है ना। तो हमारी हर सांस के ऊपर जो है कृष्ण भगवान का नाम आ जाएगा। तो जैसे पिछले दिनों क्या हुआ था, कोरोना वायरस जो पिछले 1 साल से हम देखते हैं, वहां पे कितनी गंदी और घटिया हालत हो गई थी हमारे समाज में, कि लोगों ने क्या किया, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में तो लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लेकर जा रहे थे कि प्लीज हमको बेड दे दो, हमको वेंटिलेटर वाला बेड दे दो, हमें सारी जिंदगी की कमाई ले लो। एक बंदा 12 पता नहीं 10 लाख रुपया लेकर गया था, आप मेरे सारे पैसे ले लो और प्लीज मेरे को एक बेड दे दो, प्लीज आप मेरे को एक वो दे दो, ऑक्सीजन सिलेंडर और एक वेंटिलेटर दे दो। उसको 10 लाख पूरी जिंदगी की कमाई देने के बावजूद भी नहीं मिला। और भगवान तो हमको फ्री में सांसें दे रहे हैं, जो फ्री में दे रहा है फ्री फंड में, हमको समझ में नहीं ना आता, हमको फ्री की वैल्यू नहीं होती बेसिकली, ये तो एवं ही है जी, फ्री में दे रहे हैं, ये तो हमारा हक है, ये है वो है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, हमारी हर एक सांस के ऊपर जो है हमारा नाम लिखा जाएगा। श्वास श्वास पर हरि भजो वृथा श्वास मति खोए, ना जाने ये श्वास का आवन होए न होए। तो कोई भरोसा नहीं है, इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं लेक्चर दे रही हूँ, हो सकता है अगली सांस मेरे को आनी भी है कि नहीं, हो सकता है मैं रहूं ना रहूं, हो सकता है जो आप लोग सुन रहे हो यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हो
हो सकता है आप में से किसी को कुछ हो जाए। तो हमारी हर सांस के ऊपर क्या है, भगवान का नाम लिखा जाए। इसलिए 16 × 16 × 108, तो 16 माला तो बहुत बड़ा डिस्काउंट है, हैवी डिस्काउंट है, बम्पर सेल है एक तरह की हमारे लिए। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये क्या है, ये क्यों है। जो चीजें बनी हुई हैं वो ऑब्वियसली उसका कहीं ना कुछ है। तो ऐसे ही मुझे एक स्टोरी भी याद आ गई। एक बार एक अंकल थे, मतलब एक स्टोरी है, एक मतलब बुजुर्ग थे, ठीक। वो कहीं चल रहे थे सड़क के ऊपर, सड़क पर चलते चलते अचानक से वो गिर गए। उनको लोगों ने उठाया, तो जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हॉस्पिटल वालों ने बताया कि आप पिछले 4 दिनों से एडमिट हो, तो ये लो, अब आप ठीक हो। उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो कहते ये लो आपका बिल। अब जब उस बुजुर्ग ने बिल देखा, वो तो जोर जोर से रोने लग गया वहां पे सिर पकड़कर। तो जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने बोला अंकल जी कोई बात नहीं, अगर आपके पास अभी पैसे नहीं ना, इट्स ओके, कोई बात नहीं, जब आपके पास होंगे अब बाद में दे देना, धीरे धीरे करके दे देना, कोई बात नहीं। कहते नहीं बच्चे, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ पुत्र कि आपने मेरे को बिल दे दिया, मैं बिल देखकर नहीं रो रहा। फिर डॉक्टर कहता अच्छा अंकल, अगर पैसे की इशू नहीं है, पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप क्यों रो रहे हो। कहते हैं एक्चुअली तुम्हारे हॉस्पिटल में मैं 4 दिन रहा और तुमने मेरे को 4 दिन ऑक्सीजन सिलेंडर दिया, जो कि नकली सांसें थी, जो कि नकली सांसें थी, वो तूने मेरे को 4 दिन दी और तूने मेरे हाथ में 75,000 रुपए का बिल थमा दिया। मैं तो वो सोच रहा हूँ कि वो जब भगवान अपनी सांसों का हिसाब लेने पे आएंगे तो क्या तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या मांगूंगा, मैं क्या बोलूंगा। तो उनकी तो बहुत बड़ी मेहरबानी है हम के ऊपर कि हम लोग जो हैं सांस ले रहे हैं, हम लोग जिंदा हैं। तो इसलिए हमको हमारा जो प्राइमरी ड्यूटी, जो प्राइमरी कर्तव्य है वो कृष्ण ही है, हम उनकी सेवा करना ही है, उनका नाम लेना ही है। उनको अगर हम याद नहीं करेंगे, हम बोलेंगे हम नहीं जानते भगवान कौन है, हमको नहीं पता। बाद में जब हम मर के जाएंगे ना, हम भगवान के दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। यमदूत कहेंगे हाँ तुम भी जानते ना भगवान को, चलो चलो भागो इधर, यमदूतों के डंडे खाओ फिर बैठ कर नहीं है तो आ जाओ फिर। तो ऐसी चीज होती है। तो रेसिप्रोकल है, मतलब कि अगर हम भगवान जी का नाम लेंगे, भगवान जी का प्यार, भगवान जी से प्रेम करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, तो भगवान हमें ज्यादा देते हैं उसके बदले। भगवान तो दिल से चाहते हैं कि जीव आत्मा जो मुझसे बिछड़ गई है वापस मेरे पास आ जाए भगवत धाम में। भगवान तो वेलकम करने के लिए तैयार है, दोनों हाथ खोल के तैयार है कि आ मेरे गले लग जा मेरे भक्त, आ जा मेरे बच्चे। लेकिन हम लोग क्या करें, नहीं नहीं, क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए, क्या चाहिए, फिल्म देखने जाना, क्या चाहिए, मैंने फलानी फलानी मीट अंडे खाने हैं, क्या चाहिए, मुझे दोस्तों के साथ फिरना घूमना है, क्या चाहिए, मेरे को तो काम भोग करना है, मेरे को तो वासना करनी है, मेरे को तो ये करना है। हम लोग जो है अपनी गंदी चीजों की वजह से भगवान जी को करते हैं इग्नोर। और जब भगवान जी ने किया ना हमें इग्नोर, तो फिर हम रोएंगे फिर। ओके गाइस, क्लियर हुआ ये सारा, बहुत ज्यादा हो गया ओके चलो आगे कौन पढ़ेगा, थोड़ा पढ़ लो, मैं थोड़ा थक गई है बोल बोल के। दूसरी कॉपी से बोलना है आप लोगों ने, ठीक है। कौन पढ़ना चाहता है। सूरज प्रभु जी ने हैंड रेस किया। ओके सूरज प्रभु जी, हरे कृष्णा, गाओ बोलो। हरे कृष्ण भैया, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। दूसरी गोपी बोली कि गौवें चराते हुए कृष्ण तथा बलराम रंगमंच पर अभिनय करने के लिए जाते हुए अभिनेताओं की तरह प्रतीत होते हैं। कृष्ण पीतांबर और बलराम नील वस्त्र धारण किए थे और अपने हाथों में आम्र मंजरी, मोरपंख तथा फूलों का गुच्छा गुलदस्ता लिए हुए थे। वे कमल पुष्प की माला धारण किए थे तथा कभी कभी दोनों मित्र मंडली में मधुर ध्वनि से गाते थे। एक अन्य गोपी ने अपनी सखी से कहा, कृष्ण तथा बलराम कितने सुंदर लगते हैं। एक अन्य गोपी ने कहा, हे सखी, हम उनकी इस बांस की बांसुरी के विषय में कुछ सोच भी नहीं सक पाती। इनसे ना जाने कौन सी पुण्य कर्म किए हैं कि यह कृष्ण के अमृत का पान कर रही हैं, जो वास्तव में गोपियों की निधि हैं। कृष्ण कभी कभी गोपियों का चुंबन करते हैं, अतः उनके अंधेरों की दिव्य अमृत केवल उन्हीं को पुष्प प्राप्त हैं। अतः गोपियों ने पूछा, यह कैसे संभव है कि एक बांस की बनी बांसुरी कृष्ण के अ, अधार्मिक का निरंतर पान करती रहती है। परमेश्वर की सेवा में लगे रहने के कारण इस बांसुरी के माता पिता अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। सरोवर तथा नदियों को वृक्षों
की माता कहा गया है, क्योंकि वृक्ष केवल जल पीकर रहते हैं। अतः वृंदावन के सरोवरों तथा नदियों का जल और कमल पुष्पों से पूरित हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि किस तरह हमारा पुत्र बांस कृष्ण के अधार्मित का सुख भोग रहा है। नदियां अधरामृत, अधरामृत, तथा अधर बोला जाता है होठों को, लिप्स को बोला जाता है। ठीक है, अधरामृत जो जी। लिखा ना यहाँ पे वर्ड, उसका मतलब है हम्म। अधर बोलते हैं होठों को, लिप्स को। ठीक, चलो। का सुख भोग रहा है। नदियां तथा सरोवर के तट पर खड़े बांस के पेड़ अपनी संतान को भगवान की सेवा में लगे देखकर उसी तरह परम प्रसन्न होते हैं, जैसे दिव्य ज्ञान में उत्पन्न व्यक्ति अपनी संतानों को भगवान की सेवा में लगे देखकर प्रसन्न होते हैं। सारे वृक्ष हर्षातिरी के कारण अपनी टहनियों से लटकते मधुर मधुमक्खी के छत्तों से मधु की वर्षा कर रहे थे। एक अन्य गोपी अपनी सखियों से कृष्ण के विषय में इस प्रकार कहती है, सखियों, हमारा यह वृंदावन संपूर्ण पृथ्वी के यश को उद्घोषित कर रहा है, क्योंकि यह लोक देवकी के पुत्र के चरण चिन्हों से महिमा मंडित है। इसके अतिरिक्त जब गोविंद वंशी बजाते हैं तो तुरंत ही सारे मोर मदोमद हो उठते हैं, मानो उन्होंने किसी नए मेघ की गर्जना सुनी हो। जब गोवर्धन पर्वत या घाटी के सारे पशु पौधे तथा वृक्ष इन मोरों को नाचते देखते हैं तो वे निश्चय होकर वंशी की दिव्य ध्वनि का मनोयोग से सुनते हैं। हमारे विचार से यह वरदान अन्य किसी लोक में ना तो संभव है, ना उपलब्ध है। यद्यपि गोपियां ग्राम वालाएं थी, किंतु उन्हें अत्यंत अधिक वैदिक ज्ञान था। ऐसे है वैदिक सभ्यता का प्रभाव। आधिकारिक स्रोतों से वेदों का श्रवण मात्र से सर्वोच्च सत्य सीखा जा सकता है। एक अन्य सखी बोली, अरे सखियों, इन हरिणियों को तो देखें, देखो, यद्यपि ये मुख पशु हैं, किंतु वे महाराज नंद के पुत्र कृष्ण के पास तक पहुंच चुकी हैं। ये न केवल कृष्ण तथा बलराम की वेशभूषा से आकृष्ट हैं, अपितु ये वंशी की ध्वनि सुनते ही अपने अपने पतियों समेत भगवान को अत्यंत प्यार से देखकर सादर प्रणाम करती है। गोपियों को इन हिरण्यों से ईर्ष्या होती थी, क्योंकि वे सब अपने पतियों समेत कृष्ण की सेवा कर पाती थी। गोपियां अपने को इतना भाग्यशाली नहीं मानती थी, क्योंकि जब भी वे कृष्ण के पास जाना चाहती तो उनके प्रति प्रसन्न हो उठती। एक अन्य गोपी ने कहा, अरे सखियों, कृष्ण तो इतना सुंदर वेश बनाए हुए हैं कि वे स्त्रियों के विविध उत्सवों को प्रेरणा प्रदान करने वाले दिखते हैं। इनकी वंशी की दिव्य ध्वनि सुनकर स्वर्ग के देवताओं की पत्नियां तक मोहित हो जाती हैं। यद्यपि वे अपने पत्नियों के साथ विमान द्वारा आकाश में विचरण करती होती हैं, किंतु कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनते ही वे विचलित हो उठती हैं। उनके केश पास स्थिर हो जाते हैं और उनकी कसी हुई पेटियां ढीली हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण की वंशी की दिव्य ध्वनि ब्रह्मांड के चारों कोनों तक फैल चुकी। हरि बोल प्रभु जी के लिए। मानसी माता जी, हरे आपको कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी नीचे, हाँ, तक फैल चुकी थी। और यह भी महत्वपूर्ण बात है कि गोपियों को आकाश में उड़ने वाले विभिन्न प्रकार के वायुमानों का पता था। एक और गोपी अपनी सखियों से बोली, सखियों, गायें भी कृष्ण की मुरली की दिव्य धुनी सुनकर मुग्ध हो जाती हैं। यह ध्वनि उन्हें अमृत वर्षा के समान प्रतीत होती है, जिसे संचित करने के लिए वे अपने लंबे लंबे कानों को तुरंत फैला देती हैं। बछड़े अपनी अपनी माताओं के स्तनों अपने मुंह में दबाए रह जाते हैं और वे दूध नहीं पी पाते। वे भक्ति से विला हो जाते हैं और उनकी आंखों में अश्रु
ढरकने लगते हैं, जिससे यह स्पष्ट लगता है जैसे वे कृष्ण को अपने हृदय से लगा रहे हों। ये सब क्रियाएं यह इंगित करती है कि वृंदावन में गौएं और बछड़े कृष्ण के लिए रोना और उनका आलिंगन करना जानते थे। वस्तुतः आंखों से अश्रुपात करना ही कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा है। एक किशोरी गोपिका अपनी माता से बोली, अरे माँ, देखो ना, विभिन्न वृक्षों की डालों पर बैठे हुए ये सारे पक्षी कितने मनोयोग से कृष्ण को वंशी बजाते हुए देख रहे हैं। उनके स्वरूपों से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये अपनी सुधी बुद्धि खोकर कृष्ण की वंशी सुनने मात्र में तल्लीन है। इससे यह सिद्ध होता है कि ये सामान्य पक्षी नहीं अपितु ऋषि मुनि तथा भक्त हैं, जो कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए ही वृंदावन में पक्षी रूप में अवतरित हुए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा विद्वान ज्ञान में रुचि रखते हैं, किंतु भगवत गीता में मतलब थोड़ा ऊपर लीजिए ना। हरे कृष्णा माता जी, हाँ, वैदिक यहाँ पे है ना। ज्ञान का सार। हरे कृष्णा, रुकिए माता जी, रुकिए, हरि बोल। जी देखो यहाँ पे है, इससे सिद्ध होता है कि ये जो लोग हैं यहाँ पे, मतलब ये नॉर्मल बर्ड्स नहीं है, साधारण पक्षी नहीं है, किसी ऋषि मुनि या भक्त हैं जो कृष्ण की बांसुरी जी सुनने के लिए वृंदावन में पक्षी रूप में अवतरित हुए हैं। जी ठीक है, ये चीज इधर ध्यान देने वाली है कि वहां के जो बर्ड्स हैं वो भी दिव्य हैं, भक्त हैं भगवान के, जो क्या है, ऋषि हैं, मुनि हैं, और वो वृंदावन में पक्षी रूप में अवतरित हुए हैं सुनने के लिए, भगवान की बांसुरी को सुनने के लिए, दिव्य रूप को देखने के लिए। भगवत जी गीता में माता वैदिक ज्ञान का सार इस प्रकार बताया गया है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यम्, ये कल भी हमने पढ़ा था। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनैः च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। अब ध्यान दो कि जब से हम ये बुक पढ़ रहे हैं, ये वाला श्लोक कितनी बार आया है इसके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, श्रीमद् भगवत गीता का 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें क्या है, भगवान बता रहे हैं कि वेदों के द्वारा समझने वाला कौन है, वो मैं हूँ। वेदों के ज्ञान के द्वारा कृष्ण को समझना होता है। तो वेदों में किसके बारे में बताया गया है, भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है। बट जो लोग वैदिक कर्म कांडी है, उन लोगों को यही नहीं पता है कि कृष्ण भगवान है। वो कहते हैं कि कृष्ण तो बाद में आए थे, 5000 साल पहले आए हैं, ये तो पहले से थे, वेद तो पहले से थे। तो लेकिन कृष्ण भगवान जो श्रीमद् भगवत गीता में बता देते हैं कि भगवत गीता कब आई है, 5000 साल पहले नहीं, सबसे पहले ये प्रथम ज्ञान मैंने किसको दिया, कौन बताएगा। सूर्य हाँ जी, राइट। सूरज सूर्य कौन से श्लोक में बताते हैं, कौन से चैप्टर में बताते हैं, 4 चैप्टर 4 में। वर्ष नंबर, और कोई और बताएगा। नंबर याद नहीं है। चलो आप ये देख के आना, आप लोगों का होमवर्क, ठीक है। चलो आगे पढ़ो माता जी, हरे कृष्ण। वेदों के ज्ञान द्वारा कृष्ण को समझना होता है। इन पक्षियों के आचरण से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे वैदिक ज्ञान के पंडित हों और उन्होंने वैदिक ज्ञान की सारी शाखाओं को त्याग कर केवल कृष्ण की दिव्य ध्वनि को अंगीकार कर लिया हो। यहाँ तक कि यमुना नदी कृष्ण की वंशी की दिव्य ध्वनि सुनकर उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने की इच्छा से अपने उत्ताल तरंगों को त्याग कर मंद गति से प्रवाहित होती हुई एवं अपने हाथ में कमल पुष्प धारण किए तीव्र प्रेम भाव से इन पुष्पों को मुकुंद को भेंट करने जा रही हैं। कभी कभी जब हरि बोल माता शरद जी, एक मिनट, कालीन एक मिनट, एक मिनट, यहाँ से दो लोगों ने हाथ रेस किया था, हैंड रेस किया था पढ़ने के लिए। एक तो शायद रिया माता जी थी। रिया माता जी पढ़ना है, हाँ माता जी। हाँ पढ़ लो। कभी कभी जब शरद कालिनी उत्ताप धूप सा हो जाता तो अपनी मुरली बजाने में लीन कृष्ण बलराम तथा उनके मित्रों के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए
बादल छाया कर देते थे। इस समय ऐसा प्रतीत होता मानो उनसे मैत्री स्थापित करने के लिए ये बादल उनके सिरों पर शाता ताने हो। ग्वारों केशरिया कृष्ण के चरण कमलों से स्पर्श से और रक्त हुई वृंदावन रज को अपने मुख तथा वक्ष स्थलों पर लिपक कर अपने को धन्य मान रही थी। इन भोली केशरियों के स्तन उभरे थे और वे अत्यंत काम भूत थी, किंतु वे अपने अपने प्रेमियों द्वारा किए गए स्तन स्पर्श से संतुष्ट नहीं थी। जब वे जंगल के मध्य पहुंची तो उन्होंने देखा कि कृष्ण के चलते समय उनके चरण कमलों से गिरे कुमकुम चूर्ण से वृंदावन की कुछ लताएं और पत्ते लाल लाल हो गए थे। गोपियां उनके चरण कमलों के कुमकुम से रंजित रज को अपने स्तनों से लगाती। जब कृष्ण बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ वृंदावन के जंगल से होकर जाते तो यह लाल लाल चूर्ण वृंदावन की भूमि पर गिर पड़ता। अतः जब कामुक केशरिया कृष्ण को वंशी बजाते हुए देखती और भूमि पर उन्हें लाल लाल कुमकुम दिखते तो वे तुरंत उससे उठाकर अपने मुख तथा स्तनों पर लगा लेती। इस प्रकार जो केशरिया अपने प्रेमियों द्वारा स्तन स्पर्श किए जाने से संतुष्ट नहीं होती थी, वे चरण रज के स्पर्श से संतुष्ट हो जाती। बात यह है कि सारी भौतिक वासनाएं कृष्ण भावना अमृत के समर्पक में आते ही तुष्ट हो जाती है। जी, तो यहाँ पे बताया एक कि अन्य फिजिकल लव जो है वो नहीं मैटर रखता है, उनके लिए क्या मैटर किया, उसको सेटिस्फाई किसने किया? कृष्ण भगवान के चरणों की जो रज है उसने। तो अगर किसी की भौतिक वासनाएं भी हैं, लेकिन हाँ, जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं, कृष्ण भावनामृत के कनेक्ट जैसे ही हम होते हैं, उनके संपर्क में आते ही हम